بنام خداوند جان و خرد دیروز ما در مورد شرط غیر ممکن و شرط ممکن صحبت کردیم و یاد گرفتیم که در زبان فارسی ما چطور میتوانیم شرط ممکن و شرط غیر ممکن رو بسازیم. خب و امروز چند نکته دیگه هم خدمت شما عرض میکنم. یکی از اونها جمع اسم با آن. जमा बनाने के तरीक़े आपको मैंने पहले भी बता दिए थे। उनमें से पहला तरीक़ा ये बताया था आपको कि अगर जानदार इस्म है, कोई चीज़ है कि जो जानदार कंसिडर करते हम, तो उनको अलिफ नून लगा के उस इस्म के एंड में अलिफ नून लगा के हम जमा बना सकते हैं। सिर्फ लिविंग थिंग को, ठीक है, लिविंग थिंग को, जानदार चीज़ों को हम अलिफ नून के साथ जमा बना सकते हैं। जैसे फादिशाह से फादिशाहान, हुनरमंद से हुनरमंदान, मुसाफिर से मुसाफिरान, फिजिश्क से फिजिश्कान। और इसी तरह से अगर कोई लफ्ज़ वावल पे एंडिंग हो, जैसे ये पे, ठीक है, अलिफ पे और वाव पे एंडिंग हो, तो उस सूरत में हम एक कनेक्टिंग ये का इजाफा करते हैं, जिसे याई मियानजी कहा जाता है, ठीक है। जैसे आशिना आशिनायान, आगा आगायान, दानिशजू दानिशजूयान, खुदा खुदायान, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, लेकिन कुछ इस्म ऐसे भी आपको पहले बता दिए थे कि जिनको हम आन, जानदार तो है लेकिन आन के साथ जमा नहीं बना सकते। जैसे खाले से खाले आन नहीं कर सकते हम, ठीक है, उसको अल्टीमेटली हमें हा के साथ जमा बनाना पड़ेगा। या दूसरी जबान खाले आन नहीं कह सकते, खाले हा। इसी तरह से खानुम, खानुम, खानुम को भी हम खानुमान नहीं कर सकते, खानुम हा करना पड़ेगा। इसी तरह से अम्मू, अम्मूयान नहीं कर सकते, अम्मूहा करना पड़ेगा। इसी तरह से जो रिलेटिव्स के नाम होते हैं वो आमतौर पर उसको हम आमतौर पर हा के मदद से जमा बनाते हैं। या अंग्रेज़ी से जो फारसी में अल्फाज आए हैं, जैसे दुक्तुर, दुक्तुरान नहीं करते हम, ठीक है, दुक्तुर से दुक्तुरहा बेहतर है। चले, इसी तरह से जो नॉन लिविंग थिंग है, इनएनिमेट थिंग्स है, ऑब्जेक्ट्स है, उनको हम आम तौर पर हा लगा के जमा बना देते हैं, ठीक है। हा के साथ हम लिविंग थिंग को भी हा के साथ बना सकते हैं। जदीद फारसी में जानदार गैर जानदार सबको हा लगा के जमा बना सकते हैं आप। जैसे पिसर से पिसरहा भी बना सकते हैं, पिसरान भी बना सकते हैं, दोनों ठीक है। लेकिन हा के साथ यानी आन के साथ आप नॉन लिविंग थिंग को जमा नहीं बना सकते, हा के साथ आप लिविंग थिंग को जमा बना सकते हैं। तो जैसे तालारहा, इस्केनासहा, होतेलहा, किलीदहा, उम्मीदहा, खिताबहा, दफ्तरहा, तो इन सब के साथ आप हा लगा के जमा बनाएंगे क्योंकि ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं। हा इज आल्सो यूज्ड फॉर एनिमेट थिंग्स इन द इनफॉर्मल एंड नॉन लिटरेरी लैंग्वेज, स्पेशली इन स्पीच। आम बोलचाल में, गैर अदबी ज़बान में आप, यानी आम बोलचाल की ज़बान में जो जानदार चीज़ें हैं उनको भी आप हा लगा के जमा बना सकते हैं। जैसे बीमारान भी ठीक है, बीमारहा भी ठीक है, शोहरान भी ठीक है, शोहरहा भी ठीक है, दुश्मनान भी ठीक है, दुश्मनहा भी ठीक है, ठीक। इसी तरह से मोस्ट नोन्स डिनोटिंग रिलेटिव टेक ऑनली हा फॉर द प्लूरल। जो आपके रिश्तेदारी को जाहिर करने वाले अस्मा हैं उनको आमतौर पर आप आन के साथ जमा नहीं बना सकते, उनके साथ आपको जमा बनाने के लिए हा लगाने की ज़रूरत है। जैसे अम्मूहा, अम्मू चचा, खालहा, खाला हम उर्दू में भी कहते हैं, दाईहा मामू, कई मामू है तो दाईहा, अम्मे फुफी, फुफीहा, फुफियाँ, अम्मेहा, पिसर अम्मूहा, चचा के बेटे, दुख्तर अम्मेहा, फुफी के की बेटी, बेटियाँ, पिदर बुजुर्गा। इसी तरह से जो भी है रिलेटिव्स के नाम है उसको आप हा के साथ जमा बना सकते हैं। इसी तरह से दीगर ज़बानों के बाज़ अल्फाज या दीगर बाज़ अल्फाज की जिसको हम हा के ज़रिए जमा बना सकते हैं, आन के साथ जमा नहीं बना सकते। जैसे बच्चे हा, इसको आप बच्चे आन नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली आपको
बच्चे हा करना पड़ेगा। लेकिन कदीम ज़माने में बच्चेगान भी कर देते थे, बच्चे से बच्चेगान, दीवाने से दीवानेगान। लेकिन आजकल की जो जदीद फारसी है में थोड़ा सा इस चीज़ को एवॉइड करते हैं, लेकिन गलत नहीं है। जमइयत हा, खानुम हा, दुक्तुर हा, खानेदार हा, पीश खिदमत हा, तो इन अल्फाज के साथ, असामी के साथ आप आन लगा के जमा नहीं बना सकते, इनको आप हा के जरिए जमा बनाते हैं। एक तरह से जो कुछ आपने पढ़ा है इसको रिवाइज किया गया यहाँ पे, और एक तरह से जमावरी की गई है इसका, जो है ना, इसी बात का ख्याल रखना है आपको। एक चीज पूछनी थी जी। दुख्तरान बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता, रस्मी तौर पे भी नहीं होता। दुख्तर से डॉक्टर्स जो है, दुख्तरान बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता, रस्मी भी नहीं इस्तेमाल होता। करते हैं, फिजिशकान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए भी फिजिशका ही बेहतर है, दुख्तुरान इस्तेमाल नहीं करते। खूब। जम सिफत, देखिए फारसी में एक बात याद रख लीजिएगा कि सिफत को, एडजेक्टिव को हम जमा नहीं बनाते, यानी सिफत जब आ जाए, ठीक है, एक पिसर जवान, दो पिसर जवान, से पिसर जवान, फर्क नहीं निकले। ये किताब ज़ीबा, दो किताब ज़ीबा, से किताब ज़ीबा, तो उसको जमा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप याद रख लीजिएगा इस बात को, फारसी में अगर सिफत इस्म के साथ आ जाए और इस्म को डिस्क्राइब कर रही हो तो उस सूरत में जमा नहीं बनाएंगे। लेकिन बाज़ हालतों में ये होता है कि सिफत इस्म को रिप्लेस करता है, यानी सिफत इस्म की जगह ले लेती है, उस वक्त इसको जमा बना सकते हैं अगर जमा बनाने की जरूरत हो। अगर हम ये कहें कि पिसरान जवान आमदन, तो उस सूरत में जवान को जमा नहीं बनाएंगे। या दुख्तरान जवान आमदन, तो इसमें जवान को जमा नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर हम दुख्तर की जगह सिर्फ जवान को इस्तेमाल कर लें तो उस सूरत में जमा बना सकते हैं कि जवानान आमदन या जवानहा आमदन। तो ये दोनों उर्दू तरह में भी ऐसे ही होता है। जी, उर्दू में भी ऐसे ही होता है। अगरचे ये प्लूरल है, नहीं उर्दू में जैसे कि हम कह सकते हैं ना कि जवान औरतें, जवान लड़कियां आ गई तो जवान जवान ही रहता है, लड़कियां प्लूरल हो जाता है। हाँ, वो फारसी सिफात के साथ। लेकिन उर्दू की अपनी जो सिफात है उसको जमा बनाते हैं, जैसे हम मुअन्नस में नहीं, मुज़क्कर में, बड़े लड़के, बड़ा लड़का, बड़े लड़के, ठीक है, तो बड़े को जमा बनाते तो है ना, सही नहीं? सही सही। तो उर्दू में ये है कि उर्दू के अपनी वो है, सिफात है, उसको जमा बना सकते हैं। जो फारसी अरबी से हमने सिफात एडॉप्ट की है उसको जमा नहीं बना सकते हम। एक चीज़ तो ये हो गई। तो ये सिफत को जमा बनाने का उसूल, फार्मूला यही है, इसको आप याद रख लीजिएगा। जैसे पीर से पीरान भी सही है, पीरहा भी सही है, जवान से जवानान भी सही है, जवानहा भी सही है, ठीक। अब इसके अलावा अरबी के जमा बनाने के तरीके भी फारसी में, उर्दू में, दोनों में राइज है। क्योंकि बहुत सारे अरबी, फारसी के, उर्दू के अल्फाज हमने अरबी से लिए हैं, बहुत सारे अल्फाज हैं, बेतहाशा अल्फाज हैं। तो उन अल्फाज को बाज़ औक़ात हम फारसी के तरीके पे जमा बनाते हैं, जैसे किताब से किताब हा, ठीक है, कलम से कलम हा, दफ्तर से दफ्तर हा, फारसी के तरीके से जमा बनाते हैं। लेकिन बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिसको हम सिर्फ अरबी के तरीके पे भी जमा बनाते हैं, सिर्फ फारसी में नहीं बनाते, अरबी के तरीके पे भी जमा बनाते हैं। अरबी में जमा बनाने के दो तरीके हैं, एक है जम शिकस्ते या जम मुकस्सिर, इसमें वो लफ्ज़ अपनी असल हालत में बरकरार नहीं रहता, ठीक है, उसमें तब्दीली आ जाती है। और एक है जम सालिम, जम सालिम में लफ्ज़ अपनी जगह मौजूद रहता है, हम उसके एंड में, उसके एंडिंग पे कभी अलिफ ते, कभी वाव नून वगैरह का इजाफा करके जमा बनाते हैं। तो अरबी में दोनों तरीके राइज है, और ये यही दोनों तरीके फारसी में भी राइज है, उर्दू में भी राइज है। तो कुछ अल्फाज यहाँ पे मेंशन है, आप देख लीजिएगा। असर
उसको हम आसार भी कर सकते हैं, असरहा भी कर सकते हैं। अहल, अहाली, लेकिन अहलहा नहीं करेंगे हम, तो यानी फारसी में अहल को जमा नहीं बनाते, ठीक है। या इसी तरह से मरकज, मरकज की जमा है मराकिज, ये जमा मुकस्सिर अरबी है, जमा शिकस्त अरबी है। फारसी की तरह से जमा बनाना चाहे तो आप मरकज़हा कर सकते हैं। इसी तरह से मदरसे, मदारिस, मदरसेहा। मिल्लत, मिल्लत की जमा है मिलल, ठीक है, मिलल और मिल्लतहा। इसी तरह से हम अरबी की तरह, अरबी की तरह से जम सालिम भी बना सकते हैं, जम सालिम बना सकते हैं। उस सूरत में हम बाज़ औक़ात अलिफ ते का इजाफा करते हैं इसम के बाद, जैसे इत्तला, इत्तला की जमा क्या है, इत्तलाआत, इत्तलाहा नहीं करेंगे लेकिन आप, ठीक है, इत्तलाहा नहीं करेंगे। फारसी में जो राइज है वो इत्तलाआत ही राइज है। तमरीन को दोनों तरह से राइज है, तमरीनात भी कर सकते हैं अलिफ नून लगा के, और हा लगा के भी आप जमा बना सकते हैं, तमरीन हा। सुआल, सुआलात, सुआलहा, ठीक है। तो जमा बनाने के जितने भी तरीके फारसी में राइज थे वो आज आपके लिए खुलासा करके एक जगह पे बता दिया गया है। अब इसको आप याद रख लीजिएगा और जब भी आप इस्तेमाल करना चाहे तो इसी के पेश नज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम तमरीन की तरफ आते हैं। आप कोशिश करें कि इनको दोनों तरह से जमा बना सकते हैं, जमा बनाएं आप। अरबी की तरह से भी जमा कैसे बनाएंगे और फारसी की तरह से जमा कैसे बनाएंगे। खूब, खानुम मरियम, शेर। जी सर। शेर सर कैसे जमा शेर, बनाते हैं? अशआर। वेरी गुड, अशआर करते हैं हम जी। और शेरहा, शेरहा भी कर देते हैं। वेरी गुड, शेरहा भी कर देते हैं। खूब, खानुम ज़ेबा, पीर। पीर का क्या करेंगे? पीरहा, खानुम ज़ेबा, सर पीरहा, पीरहा क्या करेंगे? पीरा, पीरा, पीरान, पीराओं ने फारसारा, जी सर, ठीक है, जी। दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं हम। खानुम साइमे, मीवे, आगा मीवेहा, मीवे, मीवे जात, मीवे जात, मीवे जात आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी, और मीवेहा भी होता है। हुनरमंद हा और हुनरमंदान, ये लाज़िम हुनर। तो मीवेजात का ये तरीका हमने नहीं पढ़ा। मीवेजात में और मीवेहा में क्या फ़र्क है? सर वो मीवे जात वहां से आया है ना शायद, अरबी से। नहीं, असल में जात को हम उसके डिफरेंट अक़साम को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे एक ही मीवे के, एक ही फल बहुत सारा पड़ा हुआ, एक ही फल, तो मीवेहा। सही लेकिन है, मीवेजात अनवा व अक़साम के फल, सही सही ठीक है, उसके सही लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए सही। नेक्स्ट। हुनरमंद और हुनरमंदान और हुनरमंद हा होगा ना, ये इसी आपको के नजर आ साथ ही। रहा? नहीं मुझे नहीं आ रहा। सॉरी सर, स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा। हो, ये चला गया था जी। चलिए बताएं, आगा ये दुक्तुर ज़फ़र आप बता दें। नेक्स्ट, दुश्मन, दुश्मनान, दुश्मन हा, जी, दुश्मनान आगा और दुश्मन हा। वेरी गुड। खानुम मरियम, जमइयत, सर अरबी का तो पता नहीं, लेकिन जमीयत हा। जमइयत हा, ठीक है, जमइयत हा ही इस्तेमाल होगा। जी खानुम ज़ेबा, खाले, सर खाले हा, खाले हा। साइम, नादान, नादानान, नादान हा, नादानान भी ठीक है लेकिन नादान हा ज़्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। आगा दुक्तुर ज़फ़र, पीश खिदमत, पीश खिदमत हा आगा। पेश खिदमत हा। खानुम मरियम, दुक्तुर,
सर दुक्तुरहा। दुक्तुरहा। तो ये जम बनाने के तरीके आप याद रख लीजिएगा। अब जो अगला पॉइंट है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने की जरूरत है। ये जो के है, के ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं ना कि कभी हु है कभी हुम कर देते हैं हम। तो जो हुम है वो मफऊली हालत है, जो हुम कर देते हैं वो हर्फ रब्त के ये मफऊली है। ठीक है, तो पहले आपने क्या पढ़ा था? हर्फ रब्त के ये मफऊली पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, याद है? यस सर पढ़ा था पिछली उसमें। देखिए यही के वाला को था। हम कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। देखो के को आज का मैं थोड़ा सा आपको खुलासा बता दूं। के एक तो के का मतलब है, हम उर्दू में भी के कहते हैं, ठीक है, वो जुमलों को मिलाता है। तो जो दो जुमलों को मिलाने के काम आ जाते हैं, के को हम उर्दू में भी के कहेंगे। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि मत। अली गोफ के फरदा नेमी आयत, अली ने कहा कि कल नहीं आएगा। वो करने हैं। ठीक है, तो के का मतलब क्या हुआ? के का एक मतलब कौन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कौन, खे को की के मानों में इस्तेमाल करते हैं, की के मानों में, यानी खे गोफ किसने कहा। और एक कमतर के मायनों में, जी कमतर के मायनों में वो तलफ़ुज़ मुख्तलिफ है उसका। अच्छा, तलफ़ुज़ मुख्तलिफ है, इसका मतलब भी खे है। और एक के है मौसूली। हाँ मौसूली यानी ये भी किसी जुमले को मिलाने के लिए तो आता है, वसल करने के लिए तो आता है, लेकिन ये एज ए एक्सप्लेनेशन आता है। किसी चीज के बारे में एक इजाफी इंफॉर्मेशन देनी हो तो उस सूरत में आता है कि जैसे अली, मिसाल के तौर पर आमद। अब इससे ये थोड़ा सा वोक सा जुमला है कि कौन अली आया। तो अली हम यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन उसके बारे में, अली के बारे में ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। वो के ये मौसूला के जरिए ऐड करेंगे, अली के बरादर मसलन उस्ताद मोहम्मद, अली जो उस्ताद का भाई है वो आया। ठीक है, उस्ताद खुद नहीं आया, अली आया जो उस्ताद का भाई है। तो ये के बरादर है उस्ताद आस, ये जो के है के ये मौसूले कहलाता है। के ये के क्या कहलाता है? ये मौसूले कहलाता है, क्योंकि जो मौसूले है कभी सब्जेक्ट को डिफाइन करता है, ठीक है, उसको एज ए सब्जेक्ट डिफाइन करता है, कभी एज ए ऑब्जेक्ट डिफाइन किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अली जिसको आपने देखा था भाई है। ये जुमला अगर आप देखें तो इसमें ये के क्या है? मफऊल है। के क्या है? अली एज ए मफऊल इंट्रोड्यूस हुआ है, एज ए ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। या दूसरा जुमला देख लीजिएगा, अली इसने ये किताब लिखी है मेरा दोस्त है। कि ये दोनों जुमले सेम है आपकी नजर में? नहीं सर, ये फाइल हो गया ना, इसमें एज ए फाइल आया है, इसमें एज ए ऑब्जेक्ट आया है, और भी मुख्तलिफ उसके हालत हो सकती है, उसकी मुख्तलिफ हालतें। या जैसे हम ये भी कह सकते हैं अली इसका, मिसाल के तौर पर जिसकी ये कार है, और जुमला बता दीजिएगा, जिसके पास किताब नहीं है। अली जिसके पास किताब नहीं है कहाँ है? तो ये इसमें पोसेसिव है,
इन सब में जो भी आप इस्तेमाल करें, इन सब का तर्जुमा के से होगा। करके दिखाएं आप। पहला वाला तर्जुमा करें पहला वाला, ये वाला। जी। हाँ हुनरमंदा है सर, ये अली जरा सा आपने देखा था मेरा भाई है। अला चाली के शुमा दीदे बूदी हाँ, आंड्रा दीदे बूदी बरादर मनस शुमा दीदी अली की शुमा दीदी शुमा के दीदे बूदी दीदी भी कर सकते आप। दीदी हो आगे बरादर मनस कंटिन्यू करें। बरादर मनस बरादर मन अस अली की शुमा दीदी हो जी कि शुमा का मतलब यानी शुमा उरा दीदी थे ये जी शुमा उरा दीदी बरादर मन अस। तो ये अंडरस्टूड है, आप बोलना चाहे बोल सकते, नहीं तो अंडरस्टूड है। दूसरा क्या होगा खानुम ज़ेबा, आप बता दें। जी सर। सर इसमें अली के ई किताब नविश्त खिताब रा निविश्त दोस्त मनस वेरी गुड। अली जिसने ये किताब लिखी मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त है। खानुम मरियम नेक्स्ट वन। अली जिसके पास किताब नहीं है कहाँ है? अली कहाँ है, मतलब ये है अली की इन किताब नमी लेकिन फारसी में ये पैसिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव बन जाएगा। अली की खिताब नदारत, अली जिसके पास किताब नहीं है। अलान कुजा, अभी कहाँ है या कल कहाँ था? तो ये जो है सिफत ये मौसूली है, लेकिन के ये मौसूली एज ए मफऊल इस्तेमाल हुआ है। के ये मफऊली एज ए मफऊल इस्तेमाल हुआ है। कोई कुछ और जुमले जी सर इसको के ये मफूली कह रहे हैं, कि ये तौज़ीह ही क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि ये तो वजाहत कर रहा है हर जुमले में। नहीं ना, के एज ए मफऊल इस्तेमाल हुआ ना, के का जो रोल है वो मफऊल है। अच्छा देखिए किस जुमले में उसका रोल देखा जाता है। वो लफ्ज क्या, उसका लफ्ज का मकसद क्या है वो नहीं बताया जाता जबान में। सही ठीक है, चले तो ये जुमले आप देख लीजिएगा। के मे रेफर टू एन ऑब्जेक्टिव एंटीसीडेंट इमा हुनरमंदी रम मीशनासीम आन हुनरमंद दर मुझे कार में, यानी हम किसी हुनरमंद को जानते हैं, वो म्यूजियम में काम करता है। ठीक है, यानी हुनरमंदी की मीशनासीम दर मुझे कार में, यानी जिस हुनरमंद को हम जानते हैं वो म्यूजियम में काम करता है। ठीक है, या जिस तालिब इल्म को आपने पढ़ाया था आजकल हमारे यहाँ उस्ताद है। सही, आजकल यूनिवर्सिटी में उस्ताद है। दानिशजूई की ये शुमा दर्ज दादी तदरीस कर दी अलान दर दानिशगाह माँ तदरीस मिकुनत, अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। जिसको आपने पढ़ाया था वो अब यूनिवर्सिटी में खुद ही पढ़ा रहा। सही, ठीक है, या जिस लड़के को आपने देखा था, जिस लड़के को आपने देखा था वो मेरा उस्ताद है। पेसरी के शुमा दीदे बूदीद उस्ताद मनस, शुमा दीदीद या दीदे बूदीद उस्ताद मनस। कोई लड़का भी आपका उस्ताद हो सकता है ना। देखें, पिसरी की शुमा दीदे बूदीद उस्ताद मन, जिस लड़के को आपने देखा था वो मेरा उस्ताद था। ठीक है, यानी यहाँ पे के एज ए ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसीलिए ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है कि इसका रोल मफऊली है, ऑब्जेक्टिव है। अदरवाइज ये भी के ये मौसूली है, के ये मौसूली है। ठीक है, चले अब कोशिश करें आप इसको कन्वर्ट कर ले के ये मौसूली के साथ जुमले में
मुकम्मल जुमला बनाए। इसके दो जुमले हैं अलग अलग, इसको आपके मौसूले के साथ मिला के फिर लिखें। शुमा कारीरा अंजामी दहीद आन कार आसान नीस। मैं बताऊं? जी बताएं। कारी के शुमा अंजाम मी दहीद आसान नीस। अंजामी दहीद आसान नीस, यानी जो काम आप अंजाम देते हैं वो आसान नहीं है। खूब खाने में मरियम नेक्स्ट वन। او ساختمانی را نشان داد آن ساختمان 5 طبقه داشت. خانم مریم. सॉरी सर। जी सर। सर मेरा कौन सा ये दूसरा वाला है? उस दूसरा साख्तमानी राज निशान। साख्तमानी रा निशान दाद आन साख्तमान 5 तबके दाश्त। वो साख्तमानी रा निशानदार के 5 तबके दाश्त। इन हम ठीक है, ये भी एक तरह से ठीक है। उसने एक बिल्डिंग दिखाया जो 5 तबके का था या 5 तबके पर मुश्तमिल थी। ये नहीं आया ना इसमें भी एक तरह से सही है, लेकिन इस एज ए मफऊल इस्तेमाल करें। उस सूरत में ये होगा साख्तमानी के रा निशानदार शुमा निशानदादी दादीद। अच्छा, आपको आन साख्तमान को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट कर दे 5 तबके दाश्त। यानी जो बिल्डिंग आपने दिखाई 5 तबके पर मुश्तमिल थी या 5 फ्लोर की थी। जी खूब खाने में ज़ेबा। जी सर ऊपर कर लें? ऊपर कर दीजिए। जी। शुमा पूली रामी शुमारी आन पूल माले मनस। पूली के रामी शुमारी माले मनस शुमारी माले मनस। हाँ, शुमारी माले मन अस, यानी जो पैसा आप गिन रहे हैं वो मेरा है। अवाई जफर। चीस्तान ओ मुअम्माई के तू नविश्ती। चीस्तान व मुअम्माई की नविश्ती खैली जालिब بود. नविश्ती खैली जालिब بود. चीस्तान व मुअम्माई की नविश्ती खैली जालिब بود. नेक्स्ट खानुम है साइमा बताएं। मुसाफिरी के निशान दादीद अस्पताल प्यादे शुद। हो मुसाफिरी के निशान दादीद अस्पताल प्यादे शुद। खूब नेक्स्ट खानुम ज़ेबा बताएं। जी सर। माशीनी के रा खरीदीन। माशीनी रा की खरीदीन। खरमुज रंग अस्त। खरमुज रंग अस्त। खरमुज रंग अस्त खरीदीन। खरमुज रंग अस्त, यानी जो गाड़ी हमने खरीदी लाल रंग की है। सही है। तो ये है सिफत बिबाशत के ये मफऊली के ये मफऊली। चले अब हम टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। मैं एक दफा पढ़ लेता हूं, फिर आप कोशिश कर ले इसका तर्जुमा करें। राइट। मजमू दर शुमाल तेहरान वाक़े अस्त। शुमाल तेहरान हवाई तमीज़तर खुनकतर از مرکز و جنوب شهر دارد. در اینجا می توانیم کاخ‌ها، باغ‌ها و ساختمان‌های زیبا و بزرگی ببینیم. مجموعه نیاوران از 3 کاخ موزه و 1 موزه تاریخی هنری، تالار پذیرایی، سینما
کتابخانه، رستوران و یک فروشگاه تشکیل می شود. کاخها و موزه ها در فاصله 160 تا 40 سال گذشته ساخته شده اند. در موزه ها آثار مختلفی از تمدن‌های باستانی ایران و بعضی کشورهای دیگر و نیز آثار هنرمندان معاصر مانند فرش‌ها و تابلوهای نقاشی قرار دارد. فرشی که صورت پادشاهان و بزرگان ایران از دوره هخامنشی تا قاجار در آن بافته شده یکی از این آثار است. خب चले कौन करेगा तर्जुमा? सर कोशिश करते हैं। जी खानम मरियम। जी सर। जी मजमूई फरहंगी तारीखी नयावरान दर शुमाल तेहरान वाक़ई अस्त। नयावरान जो तेहरान के शुमाल में वाक़ई है। अच्छा सॉरी सर, नयावरान तेहरान के शुमाल में वाक़ई है। नहीं, नियावरान नहीं, नियावरान का सकाफती तारीखी मजमुआ या कॉम्प्लेक्स। अच्छा सर, अच्छा मजमुआ नियावरान का तारीखी मजमुआ जी शुमाल के तेहरान में वाक़ई, तेहरान के शुमाल में तेहरान के शुमाल में वाक़ई है, मौजूद है, वाक़ई है। जी जी शुमाल तेहरान हवाई तमीज़तर व खुनकतर अज मरकज व जनूब शहर दारद हो। सर ये तेहरान के शुमाल में मौसम तेहरान का जो शुमाली इलाका है, शुमाली तेहरान का शुमाल, हाँ जी, उसका मौसम हवाई तमीज़तर व खुनकतर, ज्यादा खुनक और साफ मौसम। जी सर। तेहरान का शुमाल साफ, ज्यादा साफ और ज्यादा ठंडा मौसम अज मरकज व जुनूब शहर के जुनूब और मरकज से दारत रखता है। यानी तेहरान का शुमाल शहर के जुनूबी और मरकजी इलाकों से निस्बतन ठंडा और साफ है वहाँ का मौसम। अच्छा सर जी। दर इंजा मी तवानीम काखा बागा व साख्तेमान हाई जीबा व बुजुर्गी बीबीनी। जी सर, यहाँ पे जी दरिंजा यहाँ मी तवानीम बीबीनीम हम देख सकते हैं, काखा महल्लात, अच्छा हाँ जी, पैलेसेस, महल्लात, गार्डन्स, बिल्डिंग्स, खूबसूरत और बड़ी इमारत। यानी यहाँ हम शहर के शुमाल में, तेहरान के शुमाल में हम महल्लात, बागात और बड़ी बड़ी इमारतें देख सकते हैं। जी ठीक है। खूब खानुम ज़ेबा। जी सर। जी मजमुए नयावरान से काफ मूज़े व एक मूज़े तारीख़ी हुनरी तालारे पजीराई सिनेमा किताब खाने रेस्तरान व एक फरोशगाह तश्कील भी शवद। सर नयावरान कॉम्प्लेक्स में 3 म्यूज़ियम महल इसको कहेंगे सर, या अजायब घर, या कह सकते हैं नियावरान कॉम्प्लेक्स 3 पैलेस म्यूजियम और एक तारीखी म्यूजियम, तारीखी हुनरी म्यूजियम। ठीक है, तारीखी हुनरी म्यूजियम, हिस्टोरिकल आर्ट म्यूजियम। ठीक है जी, आर्ट म्यूजियम। और तालारे पजीराई एक इस्तकबालिया हॉल, एक सिनेमा और एक लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट और एक दुकान या मार्केट है सर, एक स्टोर पर मुश्तमिल है से तश्कील पाता है। यानी यूँ कह सकते हैं तश्कील की शब्द उससे तश्कील पाता है। ये मजमुआ इन अशिया पर, इन इमारात या इन चीज़ों पर मुश्तमिल है। ठीक है।
पढ़े, यहाँ तक पढ़ ले, चले यहाँ आगे तक पढ़ ले जी। काहा व मुज़हा दर फासले सद ओ सदो क्या कहेंगे शस शस सदो शस सदुशस का 40 साल गुज़श्ते से साख्ते शुदे अन हो। ये जो महलात और म्यूजियम्स अजायब खाने अजायब घर सर ये 160 से 40 साल पहले बनाए फासले में बनाए गए हैं, यानी 40 साल तक के फासले में 160 साल से लेकर पिछले 40 साल के अदवार में दौर में बनाए गए हैं। लेकिन क्योंकि ये किताब अगर आप जो समय 15 साल पहले लिखी गई है तो आप इस पे 15 ऐड कर दीजिएगा। ठीक 55 हो जाएगा जी। खानुम साइमा सर एक चीज पूछनी थी मुझे जी। सर ये इन्होंने 160 से 40 क्यों लिखा है, 40 से 160 क्यों नहीं लिखा? नहीं, वो उस तरफ से, यानी उस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं ना, ये कब्ल मसीह की बात नहीं हो रही है। हाँ मैं वो इसीलिए तो पूछ रही हूँ सर। यही तो है ना, 160 सबसे पुरानी 160 है, ठीक है। फिर कुछ अब इमारतें 150 साल पहले बनाई गई है, कुछ 140 साल पहले बनाई गई है, कुछ 40 साल पहले बनाई गई है। तो 160 साल से लेकर 40 साल तक कह सकते हैं, या आप 40 साल से 160 साल तक आप कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उस तरफ से इस तरफ देख रहे हैं, तारीख से आपकी तरफ देख रहे हैं जी। समझ, शुक्रिया। दर मुज़हा आसार मुख्तलिफी अस तमद्दुन-हाय बास्तानी ईरान व बाज़ी किश्वर-हाय दीगर व नीज़ आसार हुनरमंदान मुआसिर मानंद फर्शा व ताबलूहाई नक्काशी करार दारत। बहुत मुश्किल है सर। अजायब खानों में कदीम ईरानी तहजीबों और के मुख्तलिफ आसार, ईरान के मुख्तलिफ आसार। सर अजायब खानों में कदीम ईरानी तहजीबों और बाज़ दूसरे मुल्कों के मुख्तलिफ आसार और कुछ और हुनरमंदों के नहीं मौजूदा दौर के हुनरमंदों के भी कुछ आसार, जैसे कि कालीन और ताबलूहाई नक्काशी। क्या होता है सर? पेंटिंग्स, बस खाली पेंटिंग्स, यानी कि तस्वीर मौजूद हैं, वजूद रखती हैं। हाँ, ये मौजूद। इन म्यूजियम्स में क्या है, यानी म्यूजियम्स में खुद ईरान के कदीम तारीख़ व तमद्दुन के मुख्तलिफ आसार और बाज़ दीगर ममालिक के आसार, और इसके अलावा हम असर हुनरमंदों के आर्ट्स के नमूने, जिस तरह से कालीन और पेंटिंग्स आप कह सकते हैं, वो मौजूद है। आगाज़ ज़फ़र। फर्शी की सूरत बादशाहान व बुजुर्गान ईरान अज दौराए मनशी काजार दरान बाते शुदे यकी अज इन आसार जी। तो आसार देखते कि अरबियत के अंदाज में जमे मुकस्सिर है, जमे शिकस्ते है, ठीक है। आसार जी। फर्शी की सूरत पादशाहान और बुजुर्गान ईरान अज दौरे हखामनशी ता काजार दरान बाफ्ते शुदे यकी अज इन आसार अस जी। कालीन जो जिनसे वो कालीन जो जी, वो कालीन जो जिसके बारे में जिसमें सर जिसमें होगा मेरा ख्याल है, वो कालीन जिसमें या जिस पर बादशाहों और ईरान के बादशाहों और बुजुर्गों और बादशाहों की तस्वीर की सूरत, उनका चेहरा जो दौरे काजार मनशी दौर से लेकर काजार दौर तक के ईरान के बुजुर्गों और बादशाहों की का चेहरा बुना हुआ है। वो कालीन जिस पर खामनशी दौर से लेकर
काजार दौर तक के ईरानी बादशाहों और बुजुर्गों की तस्वीर बनी हुई है। यहाँ के आसार में से ये कि अज इन आसारस, इन आसार में से एक है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है, जिसपे कालीन पे ईरान के बड़े बड़े बादशाहों और ईरान के नामवर हस्तियों की तस्वीर उस पर बनी हुई है, हखामनशी दौर से लेकर काजारिया दौर तक के। चले, अब आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं। हो सर आगे खानुम साइमा शुमा भी फरमाइद कि दर शुमाल तेहरान हवा तमीज़तर अज जुनूब तेहरान است। वले आगा दर शुमाल तेहरान हवा तमीसर व खुनफ्तर अज जुनूब तेहरान است। हो खानुम ज़ेबा मजमुआ फरहंगी तारीखी नियावरान दर जुनूब तेहरान است। गलत है सर, शुमाल तेहरान है। खैली खूब। दर मजमुआ नियावरान 4 काख व 5 मूज़े दारद। खानुम मरियम नहीं आगा, गलत है। से काखो मुजेदार है। से काख मूज़े व यक मूज़े तारीखी। जी आगा, सॉरी, यक मुजे तारीखी। बस इन गलत है। काखा व मूज़े हा से कर्न कब्ल साख्त शुदे अन। आवाज़ दुकुर ज़फर गलत आगा। हो कागहा बस व मूज़हा 40 साल از 40 साल تا 120 160 साल कब्ल जी साख्त शुदे अन। साख्त शुदे हैं। खानुम साइमा इन मजमुए हा सिनेमा, किताबखाने, रेस्तोरां व फरोशगाह दारद। वले आगा सही است दुरुस्त است। खानुम ज़ेबा आसार तमद्दुन हाय ईरानी व गैर ईरानी दर मजमुए दीदे मी शवद। दुरुस्त है। खैली खूब। खानुम मरियम हवाए शुमाल तेहरान चतुर است। सर हवाई शुमाल तमीज़तर व खुनकतर अस्त। तमीज़ व खुनक अस्त। जब आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, जी सिंपल कर हर सकते नहीं हैं हवाए शुमाल तेहरान खमीस व खुनक अस्त। अस्त। जी सर। خب آقای ظفر برج‌های بلند در کجا بیشترند؟ آقای ظفر برج‌های जी بلند आगा। در کجا بیشتر जी هستند؟ वहीं दर शुमाल तेहरान। बुर्ज है बुलंद आगा در شمال تهران. آره بیشتر در شمال تهران هستند. خب خانم سایما مجموعه نیاوران چند کاخ دارد؟ मजमुए नियावरान ये काख दारत 3 کاخ نه؟ से सॉरी से काख दारत सॉरी। خانم زیبا مجموعه دارای چند موزه است؟ मजमुए यक मुज़े दारद है। نه به من داره. تمام کاخ‌ها میوزیم هم هست، موزه هم هست. 4 تا موزه میشه، یعنی از بین اونها یکی تاریخی فرهنگیه، 3 تا کاخه، اینجوری 4 موزه وجود داره. خب خانم مریم کاخ‌ها و موزه ها کی ساخته شده اند؟ आगा सॉरी 40 to 160 years। सॉरी सर, मुझे उर्दू में 40 नहीं سال कहना। تا 160 سال. जी सर। بین 40 سال تا 106 سال ساخته شده اند. خب آقای ظفر آثار کدام تمدن ها در موزه ها وجود داره؟ आगा आसार तमद्दन तेहरान व कश्वरهای مختلف در موزه است. ना हाखामनशी ایران. काकाचा نه درسته آثار تمدن های ایران و کشورهای مختلف. अच्छा اون هخامنشی اون تابلو هست، اون فرش. अच्छा خب الان شما چی کار میکنید؟ برای کلاس بعدی یعنی کلاس آینده یک انشا می نویسید که در آن می نویسید که یعنی در کشور شما مراکز فرهنگی زیادی وجود دارد، کدام یک را بیشتر دوست دارید، چرا، درباره آن توضیح بدهید. خب तो आपको अपने किसी मरकज़
कल्चरल मरकज़ के बारे में लिखना है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है कि आपको वो क्यों पसंद है। हाँ सर ये मुहावरा बता दें। कुदो मुहावरे ये सर, अच्छा नहीं सॉरी, सही है, ठीक है। हो इन खत फारसी در واقع وقتی که با دست می نویسن، دست نویس می نویسن، با خط نستعلیق می نویسن. امو، بعد، یعنی، غار، غذا، غیر، شروع میتونه باشه، شلوغ، موقع، مبلغ. یعنی این برای انگلیسی زبان ها، برای اروپایی ها ممکنه خواندن این خط مشکل باشه، ولی برای شما، برای ما که اردو زبان هستیم و با این خط آشنا هستیم، برای ما اصلا این مشکل نیست و خیلی جالب है। ये आपको पहले भी बता दिया था कि फारसी में जो कन्वर्सेशनल पर्शन है उसमें बहुत सारे हुरूफ को ये लोग हस्फ कर देते हैं बोलते वक्त। जैसे पादशाह है को हस्फ कर देते हैं, बोलते वक्त बोल देते पादशाह। इसी तरह से अलिफ के बाद अगर नून आ जाए तो उस नून को बोलचाल की ज़बान में इस्तेमाल नहीं करते। मर्दा, जना, हुनरमंदा, ये कह देते हैं। इसी तरह से हा में से भी अलिफ को हस्फ कर देते हैं, तो शुद्ध बुर्जा, ताबलुआ, काखा। तो इस तरह से जब कन्वर्सेशनल पर्सन की बात होती है तो उसमें चाहे आन हो चाहे हा, दोनों को आ कर देते हैं, ठीक है। और चाहे आपको ते का इजाफा किया होगा, असरात यानी असरा, बागात बागा, सुआलात सुआला। तो जब कन्वर्सेशनल पर्सन में चाहे आन के साथ जमा बनाना हो, चाहे हा के साथ जमा बनाना हो, चाहे अरबी की तरह से अलिफ ते के साथ जमा बनाना हो, तीनों सूरतों में आप सिर्फ आ कर देंगे, मर्दा, बुर्जा, असरा, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। خب این متن رو برای شما یک دفعه میخونم و شما هم دقت کنید و کلاس بعدی در مورد این متن ما انشاءالله صحبت میکنیم و تمرین میکنیم، ठीक है। सलामुन अलैकुम यानी ये फॉर्मल अंदाज है। वैसे ईरानी सिर्फ सलाम कर देते हैं, लेकिन जहाँ पे फॉर्मल बात हो तो उस सूरत में सलामुन अलैकुम खानुम नूशी, यानी ये फॉर्मल गुफ्तगू हो रही है। روز بخیر، امروز درباره کشورتان صحبت میکنیم و کمی هم آنجا را با ایران مقایسه میکنیم. مقایسه کردن یعنی کمپیر کردن، موازنه کردن. خب بفرمایید مهمترین شهر کشورتان کدام است؟ اگر اهل آنجا نیستید اسم شهر خودتان را بگویید و آنجا را معرفی کنید. ये सवालात अगली क्लास में मैं आपसे पूछूंगा। मुतासिफ हम नशनीदम, मुमकिन है दोबारा भी फरमाइए। शुमाल व जुनूब आंजा बाहम फ़र्क दौरत, यानी मसलन शुमाल पाकिस्तान व शुमाल जुनूब पाकिस्तान बाहम ज़मीन व आसमान फ़र्क दौरत। خب یعنی دو روز سه روز پیش من وقتی که یه پست زدم تو فیسبوک که اینجا دمای کراچی، اینجا دما تقریبا 43 سانتیگراد بوده. 43 بوده و دوستانی که از اسکردو، از بلتستان، از گیلگیت برای من پیام فرستادن که اونجا 3 درجه زیر صفر بوده، -3 वहाँ पे टेम्परेचर था। हाँ सर, अच्छा माइनस, बाप रे बाप। 43 خب درجه 43 درجه، ولی اونجا 3 درجه زیر صفر بوده، 3 درجه زیر صفر بوده. باران هم می اومد، بعضی جاها بارش برف بوده، هوا خیلی سرد بوده، ولی اینجا کراچی هوا خیلی گرم بود. اینجوری خیلی تفاوت زیادی وجود داره. چه فرق هایی دارد؟ پس شما می توانید بگویید که در شمال پاکستان و جنوب پاکستان با هم خیلی زیاد فرق میکنه. چه چیزهای مهم، جالب یا معروفی در آنجا وجود دارد؟ آنجا مجموعه فرهنگی دارد، لطفاً توضیح بدهید چطور است؟ می توانید بگویید تهران با پایتخت کشور شما چه فرق‌هایی دارد؟ آفرین، چه خوب حرف میزنید، امیدوارم موفق باشید. پس این سوالها رو شما دقت کنید، یاد بگیرید، برای این سوالها جوابهایی رو آماده کنید. کلاس بعدی ما این مکالمه رو انجام میدیم انشالله.
इंशाल्लाह। है ये आगा